हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग आप सब दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूं चैप्टर 12, जिसमें हम लोग के पढ़ना है शरीर में गति। ठीक है, इसका दोस्तों क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्न का देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक के बन रहेंगे और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे, ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे, ताकि उनका भी समस्या का समाधान हो पाए। ठीक है, तो चलिए तो देर न करते वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि शरीर की सारी अस्थियों में, है ना, शरीर की सारी अस्थियों तथा उपस्थियों, है ना, द्वारा मिलकर बनाया गया तंत्र क्या कहलाता है? शरीर की सारी अस्थियों तथा उपस्थियों द्वारा मिलकर बनाया गया तंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको बताना है कि शरीर की अस्थियों तथा उपस्थियों द्वारा मिलकर बनाया गया तंत्र को कंकाल तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कंकाल तंत्र कहा जाता है, यानी कंकाल तंत्र कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमारा मस्तिष्क अस्थियों से बने किस रचना के भीतर सुरक्षित रहता है? ठीक है, हमारा जो मस्तिष्क है अस्थियों से बने किस रचना के भीतर में सुरक्षित रहता है? तो बताना है कि हमारा मस्तिष्क जो है खोपड़ी की हड्डियों से बनी, हमारा मस्तिष्क जो है खोपड़ी की हड्डियों से बनी कपाल गुहा के अंदर सुरक्षित रहता है। ठीक है, इस तरीके से आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि मेरुदंड बनाने वाली अस्थियां क्या कहलाती है? ठीक है, जो मेरुदंड बनाती है उस अस्थियां का क्या नाम है? तो दोस्तों आपको बताना है कि मेरुदंड बनाने वाली अस्थियां जो है क्या है, कशेरुका कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? कशेरुका कहलाती है। ठीक है, कशेरुका कहलाती है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। उसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन दोस्तों की पसली की अस्थियां तथा अस्टर्नम मिलकर कंकाल तंत्र की कौन सी रचना बनाती है? ठीक है, तो पसली की अस्थियां तथा अस्टर्नम मिलकर कंकाल तंत्र की पसली यानी कि पिंजर बनाती है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, इसका आंसर को लिखना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां दो या उससे अधिक अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है, वह स्थान जहां दो या उससे अधिक अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वह स्थान जहां दो या उससे अधिक अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती है वह जोड़ या संधि कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? जोड़ या संधि कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि दो अस्थियों को जोड़ने वाले मजबूत तथा लचीली तंतु, है ना, जैसी रचना क्या कहलाती है? दो अस्थियां की जोड़ने वाली मजबूत तंतु, है ना, मजबूत तथा लचीली तंतु जैसी रचना को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर बताना है कि दो अस्थियों को जोड़ने वाले मजबूत तथा लचीली तंतु जैसी रचना को स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्नायु। यहाँ पर आपका स्नायु जो है आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों चलेंगे नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों की अस्थि और पेशी को जोड़ने वाली मजबूत तथा लचीली तंतु जैसी रचना क्या कहलाती है? ठीक है, अस्थि तथा पेशी को जोड़ने वाली मजबूत तथा लचीली तंतु जैसी रचना को संरचना को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि अस्थि और पेशी, है ना, अस्थि और पेशी को जोड़ने वाली मजबूत तथा लचीली तंतु जैसी संरचना को टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टेंडन कहते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, गेंदबाज बॉलिंग करते समय किस प्रकार के संधि के कारण अपने बाह को वृत्ताकार गति देते हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि गेंदबाज जो है बॉलिंग करते समय कंदुक 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 खालिका, है ना, कंदुक खालिका संधि के कारण अपने बाह को वृत्ताकार गति देते हैं। ठीक है, किसके कारण? तो कंदुक खालिका संधि के कारण। ठीक है दोस्तों, होती है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि हमारे खोपड़ी या कपाल की किस अस्थि में गति होती है? यहाँ पर आंसर बताना है। हमारे खोपड़ी या कपाल के निचला जबड़ा में गति होता है। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? निचला जबड़ा में गति होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 10 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की संधि के कारण हम अपने सिर को गर्दन के चारों ओर घुमा सकते हैं? ठीक है, किस प्रकार की संधि के कारण हम अपने सिर के गर्दन को चारों ओर घुमा सकते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा धुराग्र धुराग्र संधि के कारण। ठीक है, धुराग्र संधि के कारण हम अपने सिर को गर्दन के चारों ओर घुमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है 11 नंबर क्वेश्चन।
11 में बोल रहा है कि केंचुए के शरीर की ऐसी 2 रचनाएं का नाम लिखें जो इनकी गति में मदद करती है। ठीक है, केंचुए के शरीर की ऐसी 2 रचना का नाम बताना है, क्या होती है, जो इनकी गति में मदद करती है। तो केंचुआ जो है सुख तथा शरीर की पेशियों की मदद से गति करती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है 12 नंबर की मछली के शरीर का आकार क्या कहलाता है। ठीक है, मछली के शरीर का आकार जो है क्या कहलाता है, तो आपको बताना है धारा रेखीय मछली के शरीर का आकार धारा रेखीय कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों, मछली के शरीर का आकार जो है धारा रेखीय कहलाता है। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से आंसर हो जाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपका जो है उत्तरी प्रश्न का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आप समझ गए होंगे। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो के यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इतना ही बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।